हेलो दोस्तों, एनएसएम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9। क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ एंगल्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि मैं उस दिन बताना भूल गया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। यहाँ पर कुछ एंगल्स और होते हैं और ये समझ लो 6.2 की एक तरीके से इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन में इसी में दे देंगे हमें क्या दे रखा है। अगर दो पैरेलल लाइंस दे रखी होंगी, ये ऐसे दो पैरेलल लाइंस दे रखी है, एक लाइन कट करके जा रही है, तो एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 मान लिया, ये 4 मान लिया, ये 5, 6, 7 एंड 8। ये 8 एंगल्स हैं। इनके नाम देने हैं हमको, क्या होंगे तो देखो नाम हमें कैसे देंगे। जैसे मानो उसने बोल दिया, पहला टॉपिक है अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे तो मैं बता चुका था, लेकिन और एक बार बता देता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम ए आई ए कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ए आई ए। अब अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट का मतलब है आमने सामने वाले, और इंटीरियर का मतलब अंदर वाले आमने सामने वाले एंगल हमारे क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। जैसे एंगल 3 का अपोजिट क्या है, एंगल 6 है, तो एंगल 3 बराबर एंगल 6, ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर होगा। एंगल 4 बराबर एंगल 5, ये भी हमारा क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर होगा। तो दोनों हमारे आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर है। अब आता है दूसरा टॉपिक, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं, अल्टरनेट मतलब आमने सामने वाले और बाहर वाले, मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 7 होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 8 होगा। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। अब आती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ऐसे दो पड़ोसी एंगल जिनका सम कितना हो जाए, 180 हो जाए। तो तीसरा टॉपिक हमारे पास देखो कवर अप करेंगे हम, कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तीसरा है हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम दो पड़ोसी भी हो आपस में और इनका सम कितना हो जाए, 180 हो जाए। जैसे एंगल 3 और एंगल 5 दोनों पड़ोसी हैं, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ऐसे एंगल 4 प्लस एंगल 6 हमारे पास से हो जाएगा, इनका भी सम कितना, 180। ये हमारे पास क्या हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल हुए। इसके अलावा वर्टिकली अपोजिट एंगल में बता चुका हूँ, 1 4 का वर्टिकली अपोजिट है, 2 3 का है, 5 7 का है, 6 8 का है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि हमारे पास एक्सरसाइज इसमें ज्यादा बड़ी भी नहीं है, 5 6 क्वेश्चन है, फटाफट से इनको सुलटा देते हैं। क्या है देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये ए बी सी डी ई एफ, ये 6 लाइन है, वो 3 लाइन है सॉरी, और इसको ये कट करती हुई जा रही है। ये एंगल एक्स है, ये एंगल बाई है, और ये हमारे पास कितना है, जेड है, एंगल जेड है। अब उसने देखो हमें दिया क्या है, कि बाई और जेड का रेशियो दे दिया, बाई और जेड का रेशियो दे दिया 3:7। ठीक है, उसने पूछा है फाइंड एक्स, एक्स को फाइंड करें, जो जेड का मान आएगा वही एक्स का आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हम जेड निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर ये दो एंगल हैं तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 3x, और जेड बराबर कितना हो जाएगा, 7x। दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, भाई आपस में पड़ोसी भी हैं, बाई 180, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 180, x बराबर 18, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो एंगल बाई की बात करें तो कितना आ गया हमारे पास, 3 इंटू 18 मतलब कितना आ गया, 54 आ गया। ऐसे हम एंगल जेड को निकालेंगे, एंगल जेड बराबर कितना आ जाएगा भाई, 7 इंटू 18 इंटू 7, 856, 5 7 और 5 12, 126। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, देखो ये 126 है, तो एंगल एक्स भी कितना हो जाएगा, 126 किससे हो जाएगा, एंगल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 126 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। मैंने तुम्हें बताया था अभी, अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा होता है हमारे पास, आमने सामने वाले और अंदर बनने वाले एंगल्स। देखो आमने सामने भी बनने हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी है, अंदर भी बनने हैं। ये हमारा क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से एक इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्या है हमारे पास, देखो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं चल रही है।
नॉर्मल क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। इनको हम फटाफट से करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे हो भी गया है, ऐसी कोई बात नहीं है नहीं हुआ हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का है मेरे पास। दो क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी एक डायग्राम दे रखा है, ए बी और सी डी दो लाइंस हैं। ये ए बी है, ये सी डी है, दो लाइंस हैं हमारे पास, ए बी सी डी। ओके, इस पर एक परपेंडिकुलर है ई एफ। ई एफ क्या है हमारे पास, एक परपेंडिकुलर है, ये एफ है, ये ई है। ओके, ये 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री पर होगा। और एक हमको यहाँ से एक लाइन जा रही है जी पर, तो जहां कहाँ जा रही है जी पर। अब देखो उसने क्या कहा है हमसे, हमें कहा है कि जीईडी 126 है। जीईडी, ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है वो कितने का है, 126 का। देखो हमें क्या गिवन है, गिवन पर आते हैं। गिवन हमें क्या है, एंगल जीईडी बराबर 126 है। ठीक है, इस बारे में वार्तालाप हो गई। हमें क्या निकालना है, फाइंड, देखो क्या निकालना है, फाइंड एंगल ए जीई। एक तो ए जीई निकालना है, ठीक है, एक जीई एफ, जीई एफ निकालना है, और एक हमको एफ जीई निकालना है, एफ जीई। ये तीन एंगल्स के बारे में हमें थोड़ा ज्ञान देना है, यहाँ पर क्या हो सकते हैं तीनों एंगल्स। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास एंगल्स के बारे में बताती है एजीई। अब एजीई कौन सा है, एजीई मतलब ये वाला एंगल हमें मालूम करना चाहिए। एंगल जीई एफ, तो मतलब जीई एफ मतलब ये अंदर वाला जो एंगल है ये निकालना है। और एक हमको एफ जीई, एफ जीई, और एक हमें ये वाला एंगल निकालना है। इन तीनों एंगल्स के बारे में हमें क्या करनी है, जानकारी करनी है। अब देखो एंगल, अगर ये हमारे पास जीईडी पूरा 180 है मतलब 126 है, और इसमें से ये 90 डिग्री है, अगर मैं इस पूरे में से 90 डिग्री घटा दूं तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखो सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, एंगल जीईडी बराबर, हम क्या लिखेंगे, एंगल जीईडी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, दो एंगल का समय, भाई एंगल जीई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, ये होगा। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। तो देखो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 126 है, और एंगल जीई एफ हमें नहीं मालूम, और एफ ई डी कितना है, 90 डिग्री। इसे इधर ले जाओ, 126 माइनस 90 डिग्री, एंगल जीई एफ हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 36। तो एंगल जीई एफ, एक काम तो हमारा बड़ा आसान हो गया कि हमने एक की वैल्यू निकाल ली 36, एक आ गया हमारे पास। अब देखो ये 36 है, तो ये भी हमारे पास 36 होना चाहिए, लेकिन नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पूरा एंगल हमारे पास ये है, और ये हमारे पास आधा एंगल है। कैसे करेंगे हम उसको बताओ, ये 36 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 36 तो नहीं होगा, ये आ जाएगा हमारे पास। देखो देखो ये पूरा एंगल हमारे पास कितना है, पूरा एंगल हमारे पास 126 है, तो ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, एंगल ए जी ई बराबर 126 बाई अल्टरनेट इंटीरियर और एंगल। देखो मैंने पढ़ाया था बिल्कुल अभी भी 1 मिनट पहले बताया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएंगे। अब देखो ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट पर दो एंगल बनने हैं, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, एफ जी ई बराबर कितना होगा, 180 बाई लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 180 के। इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 126 प्लस एंगल एफ जी ई बराबर 180, एंगल एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126, तो एंगल एफ जी ई बराबर कितना आ जाएगा, 54। ये हमारा तीसरा आंसर हो गया। देखो दोनों तीनों आंसर हमने निकाल दिए हैं, फटाफट से एक इसका स्क्रीनशॉट बनता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में जानकारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, देखो उसने एक डायग्राम दिया है, पहले उस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये 130 है, ये 110 है, ये P है, इस पॉइंट पर Q है, यहाँ पर R है, यहाँ S है और यहाँ C है। अब उसने कहा है हमें क्या बताना है, QRS बताना है। हमें क्या बताना है, QRS। हमें देखो दिया क्या है, एंगल RST बराबर कितना दे रखा है, 135 130, और एंगल RQP हमें कितना दे रखा है, 110। हमसे बोला है निकालना क्या है हमको, एंगल QRS बराबर बताना है। देखो मतलब हमें ये मिड वाला बताना है, मिड वाला, इसे हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अब देखो इसे निकालने का सिर्फ एक ही चाह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर एक अपनी तरफ से लाइन ड्रॉ कर दूं जो कि इसके क्या हो, पैरेलल हो। मैंने मान लो एक लाइन ड्रॉ की, इसको मान लिया एक्स वाई, तो मैं क्या लिखूंगा कि पीटी पैरेलल है किसके, पीटी पैरेलल है किसके, एक्स वाई के। ये लेट किया है हमने, ये माना है हमने अपनी तरफ से, ठीक है, माना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये एंगल क्यू और एंगल आर दोनों पड़ोसी एंगल हैं, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से कितना हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल आर प्लस एंगल क्यू बराबर 180 बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो रीजन जरूर लिखोगे, रीजन नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो गए, ये 180 हो गए, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्यू की, तो एंगल आर प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा, क्यू कितना है 110 बराबर 180, तो एंगल आर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 70। तो देखो एंगल आर हमारे पास कितना आ गया, 70 आ गया। अब देखो इसे एंगल आर ना लिख के हम क्या लिख लेते हैं, एंगल 1 वगैरह में लिख लो, कोई और मान लो। ये हमारे पास कितना आ गया, 70 डिग्री। ऐसे हम उसको करेंगे, एंगल आर प्लस एंगल एस बराबर कितना होगा, 180 बाई सेम, यहाँ पर यही आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। इसकी वैल्यू देखो हमें दे रखी है, एंगल आर प्लस कितना है 130 बराबर 180, तो एंगल आर बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। देखो एंगल आर आ गया यहाँ से हमारे पास 50 डिग्री, ये वाला 50 डिग्री आ गया। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक पॉइंट पर तीन या दो से ज्यादा एंगल बनते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 होता है बाई लीनियर पेयर। तो हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 70 प्लस एक्स प्लस 50 बराबर 180 बाई लीनियर पेयर। मैंने अभी भी बताया था, मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, लास्ट एक्सरसाइज में भी इस चीज को मैंने बताया है। 70 और 50 कितने हो गए, 120 हो गए, प्लस एक्स बराबर 180, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। यही हमसे पूछा था, एक्स हमने क्या माना था, क्यू आर एस को माना था, तो एंगल क्यू आर एस बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डायग्राम दे रखा है एक ए बी लाइन दे रखी है हमको, एक सी डी लाइन दे रखी है उसने बोला है हमें एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, क्या बतानी है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। देखो कैसे करेंगे हम, एक चीज देखो, ये 50 है तो ये भी क्या होगा, 50 होगा भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एक्स बराबर 50 डिग्री बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर से हमारा एक्स तो निकला है, एक सेकंड में बात रही बाई की। बाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर मेरे पास ये एंगल मिल गया 50 है, ये एंगल मिल जाए और ये एंगल, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस एंगल को निकालते हैं। इस एंगल को देखो कैसे निकालेंगे, ये एक ही पॉइंट पर क्या बनना है, इसे एंगल 1 मान लेते हैं। एक ही पॉइंट पर दो एंगल बनने हैं, दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है बाई लीनियर पेयर। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस 127 इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर। तो बाई लीनियर पेयर हो गया हमारा ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल 1 बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 127। तो एंगल 1 बराबर कितना आ जाएगा, 10 में 7 गए 3, 7 में से 2 गए तो 7 में से 2 गए तो 5, ये कितना आ गया, एंगल 1। देखो ये हमारे पास 53 आ गया। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है।
तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल वाई प्लस एंगल एक्स बराबर 180 बाई एंगल सम रूल, वो सॉरी ट्रायंगल सम रूल। क्या होता है, ट्रायंगल सम रूल। ट्रायंगल का ये रूल होता है कि तीनों चीजें हमारी क्या होती है, 180 के बराबर होती है। तो देखो हमारे पास इसकी वैल्यू है कितनी है, 53। इसकी हमारे पास नहीं मालूम, इसकी हमारे पास कितनी है, 50 है, और बराबर में 180। यहां से अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो कितना आएगा, एंगल बाई, एक काम करते हैं ढंग से कर लेते हैं, 53 प्लस एंगल वाई बराबर 130। इस 50 को इधर ले गए, माइनस हो गया। अब इस 50 को और घटा दो तो एंगल वाई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 130 माइनस 53। और 53 को जब घटाएंगे तो एंगल वाई बराबर कितना बचेगा, 10 + 3 = 7, और 1 में 7 गए तो 7। तो एंगल वाई कितना आ गया, 77 आ गया। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। बड़े आसानी से हमने इसका भी आंसर को कर लिया। फटाफट से एक इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ पर क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। तुमको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट आता है, कोई आता है तो क्या करना है, आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। मैं उस क्वेश्चन को और इजी वे में बताने की कोशिश करूंगा। अब देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, जिससे बच्चे घबराते भी बहुत ज्यादा हैं, जबकि वो क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, ना के मुकाबले क्वेश्चन है, बस हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। हम पे अगर आता है क्वेश्चन को करना तो हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास क्या दे रखे हैं, दो हमारे पास मिरर दे रखे हैं। ये हमारे पास एक मिरर है, ये एक मिरर है। मिरर बना देते हैं, ये मिरर है हमारे पास, ठीक है। उसने क्या किया, ये पी क्यू मिरर है, ये आर एस मिरर है, ठीक है। उसने क्या किया, एक रे डाली, यहाँ से एक पॉइंट से रे स्टार्ट की। यहाँ ए पॉइंट था, वो बी से टकराई, फिर वो सी पर आकर टकराई, यहाँ पर सामने वाले मिरर में टकराई, और फिर डी पे जाकर रुक गई। ये है हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन का। उसने क्या कहा है, प्रूफ दैट। हमें क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 5। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के, मतलब ये वाली लाइन हमारी इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। कब बता सकते हैं, अगर इसके एंगल बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन बनेगी। यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर एम कर दिया और यहाँ से एन। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ डी एम लाइन एंड सी एन। हमने बी एन और सी एन लाइन को ड्रॉ कर लिया। अगर ये ड्रॉ कर लिया तो इनके एंगल बना लेते हैं। इसे मैं एंगल एक बना ले रहा हूँ, एंगल 1, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4। ये हो जाएगा। अब देखो एक चीज देखो, एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा, यानी एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। अब देखो एंगल 1 हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। किससे, बाई रिफ्लेक्शन ऑफ, बाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो हमारे पास ये लाइट जा रही है, यहां से कट होकर निकली, वो क्या करेगी, इसके बराबर बराबर हिस्सों में दो एंगल्स को कट कर देगी। यहाँ पर हमें क्या कर दिया, इसने दो बराबर हिस्सों में इसको कट कर दिया। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एंगल 3 बराबर एंगल 4 लिख सकते हैं भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो एक चीज देखो, अगर एंगल 2 हमारा एंगल 3 के बराबर है, देखो एंगल 2 अगर एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 2 के बराबर एंगल 1 भी है, तो ये भी बराबर हो जाएगा, और एंगल 3 के बराबर एंगल 4 भी है। चारों एंगल बराबर हो जाएंगे, और जब चारों एंगल बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा ए बी पैरेलल होगा सी डी के। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी पैरेलल लाइंस के ही एंगल हमारे क्या हो सकते हैं, बराबर आ सकते हैं। ये हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।